अभी हम लोग फंक्शन में कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे जो कि 12 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लस कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। इस बार 12 का जिसको एग्जाम देना है इस वे लोग लेक्चर 1, लेक्चर 2 फंक्शन का, लेक्चर 10, लेक्चर 11, लेक्चर 12 इस लेक्चर पर विशेष फोकस करनी है, क्योंकि इस बार जो सिलेबस हटा दिया है तो इतना ही में से फंक्शन का क्वेश्चन आएगा, ऐसे पढ़ना है सब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ए दिया है r-5, बी दिया है r-1, कंसीडर द फंक्शन f is a function from a to b defined by f of x equal to x minus 4 by x minus 5, prove that f is bijective यानी 1 1 1 2। अभी कंपटीशन में आएगा तो दे देगा, इतना दे दिया ऑप्शन ए f is bijective, ऑप्शन बी इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, ऑप्शन सी सब्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, ऑप्शन डी many one into। सेम क्वेश्चन कंपटीशन में आएगा तो ऑब्जेक्टिव में दे देगा, स्कूल में आया तो सब्जेक्टिव में दे दिया। अब देखिए हम लोग फर्स्ट बनाने जा रहे हैं, पहले हम लोग दिखाने जा रहे हैं कि 1 1 है, f(x) का मान दिया हुआ है इतना, हम लोग क्या मानेंगे बोलिए, लेट x1 x2 be any belongs to r-5 can be any arbitrary element of A that is r-5 such that f of x1 is equal to f of x2। एकदम स्कूल जैसा बना रहे हैं। This implies x1 minus 4 by x1 minus 5 is equal to x2 minus 4 by x2 minus 5। इसको सॉल्व कीजिएगा, सिंप्लीफाई कीजिएगा तो आ जाएगा x1 equal to x2, और आपको सॉल्व करने के बाद लिखना है, हम ऐसा डायरेक्ट लिख दिए हैं। तो therefore f is 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन हो गया, f क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब देखिए अब ऑन टू के लिए हम लोग चल रहे हैं, कितना लिख लिए, f हो गया 1 1। अब हम लोग ऑन टू दिखाएंगे, फर्स्ट हम लोग बना रहे हैं, हम लोग क्या मान लिए, लेट y belongs to b that is r-1 such that f of x equal to y। This implies x minus 4 by x minus 5 equal to y। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस implies y into x minus 5 equal to x minus 4। This implies xy minus 5y is equal to x minus 4। This implies सारे x को एक तरफ बुलाए, xy minus x equal to 5y minus 4, यानी x कॉमन ले लिए, y minus 1 equal to 5y minus 4। Therefore x का मान क्या आ गया, 5y minus 4 by y minus 1, या बिलोंग्स टू क्या हो गया, A for all y belonging to B, क्योंकि 1 पर यह डिफाइन नहीं है और B में तो 1 है ही नहीं, तो therefore f is onto। Thus f is 1 1 onto, that
f is bijective. Prove. क्लियर हो गया? क्यों देखिए जब y 1 होगा तब तो a में नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा, लेकिन y तो 1 है ही नहीं क्योंकि y b का एलिमेंट है और b में तो 1 है ही नहीं। क्लियर? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए f और g को दिखाना है कि 1 1 है लेकिन f प्लस g 1 1 नहीं। अब देखिए f है 0 से पाई बाई 2 2r और fx का मान क्या है sin x। अब देखिए y इक्वल टू साइन x का हम ग्राफ बना रहे हैं। कहाँ से कहाँ हमको जाना है? 0 से पाई बाई 2। साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 2 का मान क्या होता है बोलिए? 1 होता है। ये पाई बाई 2 है, इसका मान क्या हो जाएगा? 1 ऐसे जाएगा। यही है, क्लियरली क्या हो गया? ये भी 1 1। और इस कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को कहाँ काटेगा बोलिए? 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पर काटेगा। एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन intersect the graph at 1 and only 1 point. Therefore f is 1 1। या लिखिएगा कि x1 x2 बिलोंग्स टू 0 से पाई बाई 2, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं एक्सप्रेशन जाके। मान लिए कि x1 x2 कहाँ से है? 0 से पाई बाई 2 है। सच दैट fx1 equal to fx2, this implies sin x1 equal to sin x2, this implies क्या हो जाएगा? x1 equal to x2, क्योंकि साइन का पीरियड होता है 2 पाई के बाद ना रिपीट करेगा। 0 से पाई बाई 2 पर साइन का वैल्यू कभी रिपीट नहीं करेगा। therefore f is 1 1। f is 1 1 हो गया। अब देखिए अब cos x लेके चले। लेके चले आप लोग, क्या बोलिए? f(x) इक्वल टू क्या है बोलिए? cos x है। y इक्वल टू cos x ले लिए, इसका ग्राफ बनाए। cos 0 क्या होता है बोलिए? 1। और cos पाई बाई 2 क्या होता है बोलिए? 0। इसका ग्राफ जाएगा ऐसे, थोड़ा घूमते हुए जाएगा। इसने भी वही बात लिख दिए, सिंस एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन intersect the graph at 1 and only 1 point, therefore f is 1 1। या let x1 x2 belongs to 0 से पाई बाई 2, x1 x2 belonging to कहाँ से कहाँ बोलिए? 0 से पाई बाई 2, such that f of x1 equal to f of x2, this implies cos x1 equal to cos x2, this implies x1 equal to x2, therefore f is 1 1। या सीधे क्या लिख देते? every horizontal line intersect the graph at 1 and only 1 point, therefore f is 1 1। यहाँ g 1 1, सॉरी यहाँ gx है, g फंक्शन है, यहाँ g लिख दीजिएगा, यहाँ भी g is 1 1। f भी 1 1 है, g भी 1 1 है, तो
कह रहा है लेकिन ए प्लस जी क्या होगा, कोई जरूरी नहीं है कि 1 1 होगा। यानी दो फंक्शन 1 1 है तो उसका सम या डिफरेंस कोई जरूरी नहीं है कि 1 1 होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अब हमको दिखाना है कि ए प्लस जी 1 1 नहीं है। एफ का डोमेन भी क्या आया है बोलिए 0 से π/2, जी का डोमेन भी 0 से π/2 आया है। तो एफ प्लस जी जो फंक्शन होगा कहां से कहां होगा बोलिए 0 से π/2 से कहां जाएगा r, और एफ प्लस जी एक्स का मान क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी क्या हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो एफ प्लस जी 0 का मान क्या होगा बोलिए साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन 0 0 कॉस 0 1 क्या आ गया 1। एफ प्लस जी π/2 का मान क्या आया साइन π/2 प्लस कॉस π/2, साइन π/2 1, यह 0 यह भी 1 आ गया। दो एलिमेंट का इमेज क्या बन गया सेम बन गया। देयरफॉर एफ इज नॉट 1 1, एफ प्लस जी इज नॉट 1 1, क्योंकि दो एलिमेंट का इमेज क्या बन गया है सेम बन गया है, इसलिए क्या होगा 1 1 नहीं। क्लियर। अब देखिए अभी हम लोग थर्ड बनाने जा रहे हैं। थर्ड इसमें दिया हुआ है क्या एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको दिखाना है क्या है नाइदर 1 1 नॉर 1 2 है। अब देखिए हम लोग क्या मान लिए लेट x1 x2 बिलोंगिंग टू R, यानी डोमेन such that f of x1 equal to f of x2. This implies x1 by x1 square plus 1 is equal to x2 by x2 square plus 1। इसको सॉल्व कीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो x1 इंटू x2 स्क्वायर प्लस x1, यहाँ x1 स्क्वायर इंटू x2 प्लस x2, दिस इम्प्लाइज x1 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर x2 प्लस x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। इसमें क्या कॉमन हो गया x1 x2 कॉमन ले लिए तो x2 माइनस x1, यहाँ -1 कॉमन ले लिए तो आ गया x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कितना लिख लीजिए यहाँ x2 माइनस x1 इंटू x1 x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। This implies either x2 equal to x1 or x1 x2 equal to 1, यानी x1 equal to x2 और x1 equal to 1 by x2 भी आ गया, दो आ गया। therefore क्या करेंगे f is not 1 1,
वन वन नहीं है तो क्या है, मेनी वन है, दैट इज मेनी वन, यानी नाइदर इंजेक्टिव, या इंजेक्टिव नहीं है। अब देखिए, अब आपका उपाय बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आ गया आपका बनाया हुआ है, देखिए जैसे F2 का मान जो आएगा वही आएगा F1/2, नोट यहाँ लिख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन स्कूल में आ गया, शॉर्टकट में बनाना चाहते हैं, ध्यान देखिए F2 निकालिएगा तो क्या आएगा 2/5, F1/2 निकालिए, अभी वही आएगा 1/2/1/4 प्लस 1 सॉल्व कीजिए तो अभी क्या आ गया 2/5 ही आ गया, तो 2 का और 1/2 का इमेज सेम बन गया, इसलिए फंक्शन क्या है 1 1 नहीं। अब दिखाना है 1 2 नहीं है। हम क्या किए, लेट y बिलोंग्स टू R कोडोमेन, एनी एलिमेंट है, बी आर्बिट्ररी यहाँ लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, नहीं भी लिखिएगा तो कोई बात नहीं है। सच दैट f ऑफ x इक्वल टू y, इस x के बारे में पता नहीं है कि क्या है, दिस इंप्लाइज x/x² प्लस 1 इक्वल टू y। अब क्या गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, y इंटू x² प्लस 1 इक्वल टू x, यानी y इंटू x² माइनस x प्लस y इक्वल टू 0, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ ये क्या हो गया बोलिए 1, b क्या हो गया -1, c क्या हो गया y। अब देखिए इसका d क्या हो गया बोलिए b² माइनस 4ac, यानी 1 माइनस 4y। यहाँ से x का मान क्या हो गया -b प्लस माइनस अंडर d/2a, यानी x का मान हो गया क्या बोलिए 1 प्लस माइनस अंडर 1 माइनस 4y/2y, 2a एक क्या हो गया y है। अब यह क्या हो जाएगा, यह डज नॉट बिलोंग्स टू R इफ 1 माइनस 4y लेस देन 0। 1 माइनस 4 अब y का मान क्या आ गया निगेटिव आ गया, यह कभी रियल नंबर नहीं होगा, तो देयरफॉर f इज नॉट onto, तो देयरफॉर f इज neither injective nor surjective। प्रूव हो गया। neither injective nor surjective, clear। जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 4 है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम n to n गिवन बाय दिस। प्रूव करना है कि ये क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा, यानी 1 1 2 होगा। प्रॉब्लम नंबर 5 है, a and b are two non-empty sets, a b is a function from a cross b to b cross a defined by f a b equal to b a, prove that f is 1 1
टू यानी बाइजेक्टिव। अब देखिए इसे फर्स्ट है, यहाँ n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब देखिए यहाँ क्योंकि एक फंक्शन है n से n में और दिया हुआ है क्या, f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1 इफ x इज ऑड नेचुरल नंबर और x माइनस 1 इफ x इज इवन। और n क्या है, 1 2 3 4 so on है, n नेचुरल नंबर है, इसमें क्या होता है बोलिए 1 2 3 so on। तो बताइए if 1 का मान क्या आएगा, 1 क्या है, ऑड नंबर है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो गया। f2 क्या आया बोलिए, इवन है, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। f3 क्या आया बोलिए, ऑड है, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। f4 क्या आ गया, इवन है, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3 सो ऑन। हम लोग क्या देखे, 10 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, सब या नेचुरल नंबर ही आ रहा है, या भी नेचुरल नंबर है, या भी नेचुरल नंबर है, या भी नेचुरल। यही है सिंपल ऑब्जर्वेशन, डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ n यानी डोमेन है डिस्टिंक्ट एलिमेंट, डिस्टिंक्ट इमेज इन n यानी कोडोमेन। therefore f is 1 1। यह फंक्शन क्या है बोलिए, 1 1 है। क्लियर। अब और क्या आया बोलिए, यहाँ इसका रेंज क्या आ गया, देखिए रेंज ऑफ f, रेंज f आ गया क्या, यहाँ देखिए 2 1 4 3 so on, यानी क्या गया बोलिए 1 2 3 4 सजा दिए, यह किसके बराबर आ गया, n यानी कोडोमेन आ गया। therefore f is onto, thus f is 1 1 onto, therefore f is bijective प्रूफ। यह 1 1 भी है, onto भी है, तो क्या हो गया 1 1 onto प्रूफ। यही हो गया सिंपल ऑब्जर्वेशन से ही सारा क्या हो गया, बन गया। देखिए पाइप, यहाँ सामने ही पाइप है, देखिए a क्रॉस b से b क्रॉस a में फंक्शन है और कह रहा है क्या, f a b का मान क्या है बोलिए, यहाँ b a के बराबर है। पाइप जो है कहता था क्या बोलिए, a b a फंक्शन फ्रॉम a क्रॉस b टू b क्रॉस a डिफाइंड बाई f ऑफ a b इज इक्वल टू b a। a और b क्या है, नॉन इंक्लूसिव सेट्स है। प्रूव करना है क्या है, 1 1 onto है। हम मान लिए क्या, लेट x1 y1 and x2 y2, x1 y1 and x2 y2 belongs to a cross b are arbitrary such that a क्रॉस b में दो एलिमेंट के लिए x1 y1 ले लिए और x2 y2 ले लिए, यानी x1 a में है, y1 b में है, x2 a में है, y2 b में है।
such that f of x1 y1 is equal to f of x2 y2. दिस सिंपलाइज क्या हो गया, y1 x1 is equal to y2 x2. दिस सिंपलाइज क्या हो गया, y1 equal to y2 and x1 equal to x2. दिस सिंपलाइज क्या हो गया, x1 y1 is equal to क्या हो गया, x2 y2. नहीं हो गया, x2 की जगह क्या लिख दिए, x1 y2 की जगह क्या लिख दिए, y1. Therefore f is 1 1. f हो गया 1 1. अब दिखाना है 1 2. अब दिखाना है 1 2 के लिए क्या किया हम लोग, मान लिए कि लेट y x be any arbitrary element of B cross A, then AB belongs to A cross B होगा ही होगा from definition. And if AB का मान क्या हो जाएगा बोलिए, BA. डिफिनेशन में दिया हुआ है, जब BA होगा AB क्रॉस A में तो AB क्या होगा, A क्रॉस B में, और A फिर B का मान क्या आ जाएगा, BA. Therefore F is 1 2. यानी B क्रॉस A का हर एक एलिमेंट इसका किसी न किसी एलिमेंट का इमेज होगा, इसलिए क्या हो गया, 1 2 हो गया. Thus F is 1 1 1 2. Therefore F is 1 1 1 2. 1 2 हो गया. प्रॉब्लम नंबर 6. ऑब्जेक्टिव है f इज ए फंक्शन फ्रॉम n टू n. n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1/2 if n is odd. और यहाँ दिया है क्या, n/2 if n is even. Then f is a लिखिए 1 1 into b है बाइजेक्टिव सी है मैनी वन इंटू सी है मैनी वन ऑन टू. अब देखिए एकदम आराम से नेचुरल नंबर देखिए, f1 का मान क्या है, 1 प्लस 1/2 ऑड है, 1 आ गया. f2 का मान क्या आ गया, 2/2 आ गया, क्या बोलिए 1 आ गया. या ये गलत हो गया या मेनी 1 हो गया, f1 का भी 1 पर बना, f2 का भी 1 पर बना, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया. यानी अब मेनी 1 तो है ही, अब देखना है कि इंटू है कि ऑन टू. f3 का मान क्या आया बोलिए, 3 प्लस 1/2 यानी 2 आ गया.
ये 4 का मान क्या आ गया 4/2 यानी 2 आ गया। सब आते जा रहा है 100। इसका रेंज में क्या आ रहा है बोलिए सारा आ रहा है 1 भी आया 2 भी आया 3 भी आएगा सब आएगा n के बराबर हो गया। इसलिए क्या है मैनी मान ऑन 2 है। रेंज आ गया कोडोमेन के बराबर इसलिए क्या हो गया मैनी मान ऑन 2 हो गया। ऐसे ही देख के मारते हैं क्या हो गया यार मैनी मान ऑन 2। अब हम लोग जो ग्राफ बनाए थे ग्रेटेस्ट रियल फंक्शन उसी समय देख लिए थे वो क्या है 1 1 मैनी वन था इनटू था। फ्रैक्शनल पार्ट वह भी देखे हुए हैं क्या था बोलिए मैनी वन इनटू मॉडुलस क्या था मैनी वन इनटू वहाँ ऑलरेडी उसमें लिखे हुए हैं। प्रॉब्लम लिख लीजिए ये है x है x समान है -1 से 1 यही है b। ये b है फंक्शन फ्रॉम a to b डिफाइंड बाई f of x equal to x into modulus x। Prove that a b bijective अब देखिए यहाँ a का मान क्या दिया है -1 से 1 है b का मान भी क्या है बोलिए -1 से 1 ही है और f ऑफ a भी ये फंक्शन फ्रॉम a to b है। f ऑफ x का मान दिया है x into मॉडुलस x। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या बोलिए x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -x स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इसका यही ले लिए भाई इसका ग्राफ अगर बनाएंगे देखिए 0 से बड़ा है कहाँ तक जाना है हमको 1 तक जाना है। एक समान 1 लेंगे तो 1 आएगा यही 1 है। यहाँ से ग्राफ इसका जाएगा ऐसे यही 1 है यही भी क्या है 1 है। यहाँ से आ जाएगा ऐसे यहाँ भी क्या है बोलिए -1 है तो यहाँ पर भी क्या आ गया बोलिए -1 आ गया है। ये ओरिजिन है तो इसका रेंज कहाँ से कहाँ होगा बोलिए -1 से +1 यानी कि हो गया किसी फंक्शन का ग्राफ हो गया या एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ at one and only one point therefore f is 1 1 और इसका रेंज क्या आ गया बोलिए -1 से 1 इक्वल टू b आ गया और रेंज ऑफ f क्या आ गया बोलिए -1 से 1 is equal to b यानी कोडोमेन therefore f is on 2। f क्या हो गया on 2 हो गया 10 f is 1 1 on 2 यानी बाइजेक्टिव प्रूफ। इसके बाद क्या लिख दिया 10 f is 1 1 on 2 that is बाइजेक्टिव प्रूफ। क्लियर।